नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मोकामा में एक बार फिर से गैंग वॉर और वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक मामूली सा विवाद देखते ही देखते गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल गया। अब बाहुबली नेता और पूर्व विधायक और वर्तमान में भी वहां से विधायक हैं अनंत सिंह के करीबी समर्थक मुकेश कुमार पर कुख्यात सोनू मोनू गैंग द्वारा फायरिंग किए जाने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना ने न सिर्फ मोकामा में पुराने गैंग वॉर की राख को दोबारा हवा दे दी है, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई को और बढ़ा दिया है। अब आइए विस्तार में जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, ये मुकेश कुमार और सोनू मोनू गैंग के बीच की जो विवाद की वजह है वो क्या है? देखिए, इस बार मोकामा में हुए बवाल की शुरुआत किसी पुरानी रंजिश या जमीनी विवाद नहीं था। आपको बता दें कि ये सिर्फ जो भी मुद्दा है ये सब डिजिटल दुनिया से हुआ है। आपको बता दें सोशल मीडिया से हुई है। 22 मई को नौरंगा जलालपुर गांव के सरपंच और आनंद सिंह के समर्थक मुकेश कुमार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट में उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन और थाना प्रभारी यानी एसएचओ के कामकाज की तारीफ की थी। यह तारीफ सोनू मोनू गैंग के पिता प्रमोद सिंह को नागवार गुजरी। प्रमोद सिंह ने मुकेश कुमार से संपर्क किया, उस फेसबुक पोस्ट को हटाने और डिलीट करने का दबाव बनाया। मुकेश कुमार के अनुसार बता दें उन्होंने पोस्ट हटाने से सीधे इनकार कर दिया और तर्क दिया कि पोस्ट में किसी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया गया बल्कि तारीफ किया गया है। पुलिस के अच्छे काम की सराहना की गई है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि प्रमोद सिंह ने अपने बेटो सोनू मोनू को गैंग के अन्य सदस्य के साथ मौके पर बुला लिया, जिसके बाद मुकेश कुमार पर जानलेवा फायरिंग भी कर दी गई। जी, तो मुस्कान, ऐसे में अब सवाल उठता है कि फायरिंग की घटना के बाद जब पुलिस जांच करने पहुंची तो वहां क्या हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ? सोनू मोनू गैंग पहले भी कहीं ना कहीं विवादों में रहा है अनंत सिंह के साथ। देखिए, घटना के बाद आपको बता दें जो घटनाक्रम है वो बेहद चौंकाने वाला है। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है, क्योंकि आप सोचिए जब फायरिंग की सूचना मिलने पर जो पंचमहला थाना की जो पुलिस है, वो जो आरोपी है सोनू मोनू के घर पे दाविश देने और छापेमारी करने पहुंची तो उन्होंने भारी विरोध का सामना करना पड़ा। और साथ ही आपको बता दें मजेदार बात, सोनू मोनू के घर के बाहर मौजूद महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोक दिया। उन्होंने करीब आधे घंटे तक अंदर जाने नहीं दिया गया। पुलिस और महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक होती रही और जब तक पुलिस महिलाओं को समझाने या हटाने में कामयाब होती तब तक महिलाओं की आड़ का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी सोनू मोनू घर के पिछले रास्ते से भाग निकले। और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जो अपराधी के हौसले इतने बुलंद थे कि गैंग के समर्थकों ने घर के अंदर घुसने से पहले थानाध्यक्ष यानी एसएचओ समेत अन्य पुलिस कर्मियों की भी तलाशी ली। कहीं सुनी है कि अपराधी के घर पुलिस जा रहा है छापेमारी तो पहले पुलिस ही का आप तलाशी लीजिएगा? बिल्कुल नहीं। बिहार में सब मुमकिन। अब देखिए, पुलिसकर्मी की चेकिंग होने के बाद उन्हें घर में प्रवेश करने दिया गया, तब तक अपराधी भी भाग गए, सामान भी निकल गया और पुलिस की चेकिंग भी हो गई। तो मुस्कान, इस पूरे मामले पर अब पुलिस प्रशासन की क्या स्टैंड है और अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई? देखिए, इस घटना के बाद मोकामा और आसपास के इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस महकमे में पूरी तरह अलर्ट पर है और अनुमंडल पुलिस मतलब पदाधिकारी मतलब एसडीपीओ रामकृष्णा ने आधिकारिक तौर पर घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि फेसबुक पोस्ट को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें सोनू कुमार द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकेश कुमार के बयान पर एफआईआर कहीं ना कहीं दर्ज कर ली है। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पंचमहला, हाथीदह और मराची समेत कई थानों की पुलिस और विशेष टीम लगातार संगीन ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि पुलिस कर्मियों की तलाशी लिए जाने और अपराधियों के भाग जाने के मुद्दे पर पुलिस कहीं न कहीं चौतरफा किरकिरी हो रही है और जिससे प्रशासन पर दबाव भी बेहद बढ़ गया है। तो मुस्कान, सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच जो नौरंगा गोलीकांड का इतिहास है वो क्या है? देखिए, अब अनंत सिंह का इलाका है तो कहीं ना कहीं उनका नाम तो आना ही था। देखिए, मोकामा में सोनू मोनू गैंग और बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक के बीच वर्चस्व की लड़ाई बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है। और इससे पहले जनवरी 2025 में हुई नौरंगा गोलीकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। उस दौरान नौरंगा गांव में ही दोनों गुट के बीच वर्चस्व को लेकर आमने सामने की जंग छिड़ गई थी, जिसमें दोनों तरफ से करीब 100 राउंड से अधिक गोलियां चली थी। वह इलाका कई घंटों तक रण क्षेत्र बना रहा और आपको बता दें जनवरी 2025 के उस खूनी खेल के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनंत सिंह के गुट, सोनू मोनू गुट दोनों के खिलाफ भारी कहीं ना कहीं आपराधिक कार्रवाई की गई थी। कई लोगों को जेल भेजा गया था। कुछ समय शांति के बाद मई 2026 की इस घटना ने साबित कर दिया कि इन दोनों गुटों के बीच अंदरूनी आग अभी ठंडी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसी का ये रिएक्शन है। उसका ने मोकामा में ये बार बार होने वाला जो गैंग वॉर है इसके पीछे की गहरी सामाजिक और राजनीतिक वजह है क्या है?
देखिए, मोकामा को दशकों से बिहार का टाल क्षेत्र सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ गैंगवार वर्चस्व की लड़ाई के पीछे कई गहरे कारण हैं। आप समझिए कि अनंत सिंह मोकामा से 5 बार विधायक रह चुके हैं। इस इलाके में उनका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बेहद मजबूत है। उनके समर्थकों का हर पंचायत में दबदबा रहता है। सोनू मोनू जैसे स्थानीय गैंग इस इलाके में अनंत सिंह के इसी एक छत्र साम्राज्य और वर्चस्व को चुनौती देकर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। जब भी पुलिस किसी एक गुट पर ढीली पड़ती है तो दूसरा गुट सिर उठाने लगता है। पुलिस कर्मियों की तलाशी लेने जैसी घटनाएं दर्शाता है कि अपराधी के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है, जो इस इलाके में बार बार होने वाली हिंसक घटनाओं की सबसे बड़ी वजह रही है। और लेकिन सही कहीं ना कहीं ये जो खबर है मजाक बन के निकलेगा कि अब पुलिस वाले भी अपनी चेकिंग कराएंगे। महिलाएं, देखिए कितना स्मार्टली वो गेम खेला गया है। महिला को आगे कर दिया गया, घर के महिला को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। गलती मुझे लगता है कि पुलिस वालों से हुई है। देखिए, हमेशा रूल है कि आप कहीं भी छापेमारी करने जाइए, आप कुछ भी करने जाइए, आपको महिला लेके जाना है। तो कितना आसानी से होता, वो धक्का मारती, हटिए सीधे। महिला को बिल्कुल हटा सकती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लड़िए अपने में आप लोग, महिला कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष नहीं लड़ सकता है। महिला अगर मान लीजिए 4 आप महिला दरोगा लेके जाती, 1 सेकंड में सारी महिला साइड, सीधे आप अंदर घुसते, अपराधी पकड़ाता, हथियार पकड़ाता, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तब तक तो निकले जाएगा। तो बस अब देखिए, बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। और पुलिस की भी चेकिंग हो सकती है। बिल्कुल। तो सुना आपने, तो इस ताजा गोलीकांड ने एक बार फिर से मोकामा को सुर्खियों में ला दिया है। एक छोटी सी जो फेसबुक पोस्ट है वो इतना बड़ा विवाद बन गई और हिंसा की वारदात में बदल दिया इस पूरे वारदात को। अब पुलिस के सामने ही आरोपियों का महिलाओं को ढाल बनाकर फरार हो जाना राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। यदि समय रहते सोनू मोनू गैंग और इस वर्चस्व की लड़ाई पर पुलिस ने सख्त कानूनी कार्रवाई और शिकंजा नहीं कसा तो आने वाले दिनों में मोकामा एक बार फिर से बड़े और खूनी गैंग वॉर की आग में झुलस सकता है। अब फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।